अच्छा, तो हमने अब सेल डिवीजन पढ़ने लगे हैं जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस आ जाएगा, लेकिन हम उससे पहले सेल साइकिल से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास वो प्रोसेस जिससे हमारे पास पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब ये जो हमारे पास ना सेल साइकिल है ना, वो हमारे पास दो फेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है जी वो ग्रोथ फेज़ या इंटरफेज में, और दूसरा होता है हमारे पास उसका डिवीजन फेज़। तो हमारे पास ये जो ग्रोथ फेज़ या इंटरफेज है ना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि ना हमारे पास इसमें ना कुछ एसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बोथ इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उस यानी हमारे पास सेल जो होता है ना, वो इसके अंदर हमारे पास डिवीजन के लिए रेडी होता है। जो हमने उसे माइटोसिस के अंदर क्या कहते हैं डिवाइड करना है ना, तो हमारे पास ये उस डिवीजन के लिए रेडी होगा। तो ये रेडी होने के लिए हमारे पास इसके अंदर तीन स्टेप्स होते हैं। एक होता है हमें जिसे कहते हैं G1 फेज़, जो कि हमारे पास डायरेक्ट माइटोसिस के बाद हो जाता है। एक होता है हमारे पास S फेज़, जो कि हमारे पास ना डीएनए सिंथेसिस का फेज़ होता है। और एक हो जाता है हमारे पास G2 फेज़, जो कि ये तीनों लाइन में होते हैं। अब हमारे पास जो G1 फेज़ होगा ना, इसके अंदर हमारे पास बनेंगे, हमारे पास इस सेल के अंदर ना प्रोटीन्स बनेंगे और आरएनए बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसलिए बनेंगे कि हमारे पास ताकि ना सेल का अंदर जो ना जेनेटिक मटेरियल है ना, वो बढ़ता जाए। तो प्रोटीन्स बढ़ेंगे, हमारे पास आरएनए बढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अनकॉइल हो जाएंगे और थिन हो जाएंगे अपनी अपीयरेंस के अंदर। अब जो एस फेज़ है ना हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो डीएनए होंगे और हिस्टोन्स होंगे ना, वो सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ना वो जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो हमारे पास डबल हो जाए, और वो जब डबल अप हो जाएगा तो हमारे पास फिर आगे माइटोसिस हम करा सकते हैं, सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। और हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा वो हमारे पास ना क्रोमेटिड्स के अंदर इसी तरह डिवाइड है। जब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इधर ही होती है ना, तो वो हमारे पास ना फिर उससे क्या होगा, हमारे पास क्रोमोसोम जो होगा वो दो क्रोमेटिड्स में तब्दील हो जाएगा। पहले हमारे पास ऐसे था एक, ये इसको हम पूरा क्रोमोसोम कहते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम ऐसे हो गया है। तो लेकिन हमारे ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। ये हमारे पास नॉन डिवाइडिंग फेज़ के अंदर क्रोमोसोम होता है, ये हमारे पास डिवाइडिंग फेज़ में होता है। इसमें हमारे पास एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है, इसमें हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास G2 फेज़ जो है, इसके अंदर हमारे पास इट इज़ द फेज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। हमने माइटोसिस की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास ना जो जो हमारे पास स्पिंडल्स वगैरह बनने हैं, तो वो सब इसी G2 फेज़ के अंदर बनेंगे। नेक्स्ट अब हम डिवीजन फेज़ के अंदर देखें तो उसमें भी हमारे पास ना दो दो तरह का होता है, या तो माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है। जो माइटोसिस है उसके अंदर हमारे पास ना जो डॉटर सेल्स हैं ना, वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके फेजेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रोफेज़। ठीक है, हमारे पास प्रोफेज़ के अंदर क्या होता है, तो प्रोफेज़ के अंदर हमारे पास ना क्रोमोसोम नेटवर्क जो होता है ना, वो हमारे पास थिन लॉन्ग और ना ट्विस्टेड फाइबर्स बना देते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी क्रोमेटिन नेटवर्क हमारे पास क्रोमोसोम्स बना देते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो हमारे पास थिक और ना मोर डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, यानी थिक और डेंस हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो हमारे पास ना उनकी अपीयरेंस जो होती है ना, वो हमारे पास डबल की होती है। और ना उसमें से हमारे पास एक, यानी हम वही जो मैंने बात ऊपर बताई कि हमारे पास यूँ डबल होता है, और इसमें से एक हाफ एक क्रोमेटिड कहलाता है। उसके बाद हमारे पास ना क्रोमेटिड हमारे पास वो उसका हाफ कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बात की है कि हमारे पास ना इन सब की ये जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं ना, दो हाफ क्रोमेटिड्स, ये हमारे पास ये हमारे पास जुड़े होते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। यहाँ पे हमारे पास ये जो बीच में था ना, ये हमारे पास होता है सेंट्रोमेयर। और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हमारे पास ना अब सेल के अंदर है ना, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होगी वो हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगी, और इसके अलावा हमारे पास स्पिंडल जो है ना, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये देखें इस तरह स्टेप्स को इस तरह करके अगर आप ना छोटा करके कर लेंगे तो आपको मेमोराइज जल्दी हो जाएंगे कि हमारे पास ना क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम थिक और डेंस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास वो डबल फॉर्म में होंगे क्रोमोसोम, वो हमारे पास जो क्रोमेटिड्स होंगे दो, वो हमारे पास जुड़ेंगे सेंट्रोमेयर के थ्रू, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास ना आता है मेटाफेज़, कि हमारे पास सेकंड प्रोफेज़ के बाद हमारे पास आता है मेटाफेज़। तो मेटाफेज़ के अंदर एक यही बात होती है कि इसके अंदर हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन बन जाता है। हमारे पास सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ना, वो हमारे पास ना एक बिल्कुल जो ना बीच के अंदर हमारे पास ना यहाँ पे ना एक प्लेन सा बना लेते हैं। ठीक है, जिसके गिर्द हमारे पास ना ये सारे ना हो जाते हैं, तो एक इक्वेटोरियल प्लेन बन जाता है। उसके अलावा ना क्या है, हमारे पास यहाँ पे काइनेटोकोर्स जो है ना, वो हमारे पास ना इस पे वो अटैच हो जाते हैं डिस्कंटिन्यूस स्पिंडल से। यानी हमारे पास स्पिंडल बनना तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो हमारे पास अब जो कुछ क्या कहते हैं ना, अब हमारे पास
डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस स्पिंडल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास दोनों तरफ से जो स्पिंडल्स निकल रहे हैं वो आपस में जुड़ जाए ना आपस में आके, तो हमारे पास कंटीन्यूअस स्पिंडल्स होंगे। लेकिन जो अगर यहाँ पे नहीं जुड़ रहे हैं ना, तो हमारे पास डिसकंटीन्यूअस होंगे। तो जो हमारे पास इधर आके क्रोमोसोम्स से जुड़ेंगे, वो भी तो आपस में नहीं जुड़ रहे हैं ना, उसके काइनेटोकोर से जुड़े हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, डिसकंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर ही होंगे। तो इसमें हमारे पास यही बात है कि इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा एक, और उसके अलावा हमारे पास काइनेटोकोर जो है वो हमारे पास डिसकंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एनाफेज आता है। तो एनाफेज के अंदर हमारे पास, इसको हम सेपरेटिंग फेज भी कह देते हैं, वहाँ पर दोनों जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होंगे ना वो आपस में दूर दूर चले जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स उनको ना आपस में दूर दूर खींच लेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा कि ना स्पिंडल, उसमें जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो शॉर्टन होंगे। शॉर्टन होने की वजह से वो अपने साथ ही हमारे पास ले जाएंगे, और इस तरह वो हमारे पास ना सेल को डिवाइड कर देंगे। At the end of the anaphase, the two separate group of chromatids are called chromosomes। तो हमारे पास एंड में क्या होगा, यानी हमारे पास अगर हम यूँ देखें तो हमारे पास ना यहाँ से ये इसको यूँ ले जाएगा, और इसका जो दूसरा पेयर था उसको हमारे पास यहाँ से यूँ ले जाएंगे। तो हमारे पास ये जो फिर यहाँ पे भी हमारे पास जो नट रह जाएंगे 23 पेयर, और यहाँ पे भी 23 पेयर, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो पहले डेवलप हो चुका हुआ था। तो ये 23 पेयर यहाँ और 23 पेयर यहाँ रह जाएंगे। तो इससे हमारे पास एट द एंड हमारे पास टू सेपरेट ग्रुप्स बन जाएंगे। टीलोफेज के अंदर जो प्रोफेज में हुआ था उसका अलर्ट हो जाएगा। क्या हमारे पास फिर क्रोमोसोम्स की मूवमेंट रुक जाएगी, स्पिंडल बॉडीज जो होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्रोमोसोम्स वापस से अनकॉइल होकर हमारे पास इस तरह के फॉर्म में आ जाएंगे, और ना लॉन्ग और थिन, ना हमारे पास थिन और गेट इंटेंगल्ड हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियस जो है वो रीअपीयर होएगा, और स्पिंडल डिसअपीयर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ना यहाँ तक जो किए ये तो हमने सारी की है, कि हमारे पास बताए न्यूक्लियस के अंदर का बताते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कैरियोकाइनेसिस कह देते हैं, कैरियो न्यूक्लियस काइनेसिस यानी उसकी डिवीजन। अब हम साइटोकाइनेसिस देखें तो उसके बाद सेल ने भी तो डिवाइड होना है ना। तो सेल ने किस तरह डिवाइड होना है कि अब हमारे पास ना वो न्यूक्लियर मटेरियल तो हमारे पास ना, यानी अगर हम यूँ ना एक सेल बनाए तो हमारे पास अब ये न्यूक्लियर मटेरियल तो हमारे पास ना दो फॉर्म्स में यहाँ आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे ना ये एक फरो सी बन जाएगी इन दोनों सेल्स के दरमियान। फरो कह देते हैं, या इसको हम क्लीवेज कह देते हैं साइटोप्लाज्म में। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये फरो बन जाएगी, और इससे हमारे पास ये फरो आगे फिर क्या कहते हैं ना, ऑन द आउटर साइड एट द इक्वेटोरियल प्लेन दैट डीपन्स इनवर्ड एंड डिवाइडिंग द सेल इनटू टू। और ये फरो फिर अंदर डीप होती जाएगी, और उसके बाद फिर ये सेल्स को दो सेल्स के अंदर एंड में डिवाइड कर देगी। ये हमारे पास हो गया जी माइटोसिस। इसकी माइटोसिस की सिग्निफिकेंस ये पूछ लेते होते हैं, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस। तो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास ये मीन होता है हमारे पास, यानी हमारे पास अनचेंज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर हमने पहुँचानी है ना, देखें क्योंकि कहीं वेरिएशन नहीं आई, तो हमारे पास ये अनचेंज जेनेटिक वेरिएशन के लिए होता है। इसके अलावा अगर सेम और ना सेम नंबर और काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पेरेंट सेल से डॉटर में भेजने हैं तो ये मदद करेगी। इसके अलावा अगर हमें जाइगोट से एडल्ट की तक की डेवलपमेंट करनी होती है तो वो भी हमारे पास इसी माइटोसिस के ज़रिए होती है। अगर हमें ब्रोकन डाउन सेल्स के हमारे पास रिप्लेसमेंट करनी हो तो वो भी इसी तरह होती है। ग्रोथ भी इसी तरह माइटोसिस के ज़रिए होती है। इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ जिस तरह हमारे पास ना ग्रो वो डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास, और रिप्रोडक्शन के अंदर भी ये मदद कर जाता है। अगर कोई वाउंड हीलिंग करनी हो तो भी हमारे पास माइटोसिस ही मदद कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास ये सब कर रहा रहे होते हैं माइटोसिस।